का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। इसे खत्म कैसे करना है, यही हम आज गौतम बुद्ध की रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। जो मनुष्य जितना ज्यादा कामचोर होता है, उतना ही उसके शरीर में सुस्ती छा जाती है। ऐसे इंसान के लिए कठिन काम करना तो दूर, खुद के छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। प्यास भी लगी हो तब भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, और इसी कारण उसके आसपास के वातावरण में भी मुर्दनी सी छाई रहती है। आलस्य के ताले में अटके हुए मन में आनंद की कोई झलक नहीं होती। चेहरे पर कभी न मिटने वाली थकान और आंखों में नींद होने के कारण ऐसे लोगों से सब दूरियां बनाने लगते हैं, और कुछ समय बाद वो अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाते हैं और उन्हें खुद भी अपना जीवन बोझिल लगने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपना जीवन काटने के लिए किसी प्रकार के आनंद और खुशी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, ताकि जीवन में थोड़ा बहुत तो रोमांच बना रह सके। और इसी कारण आलसी मनुष्य की कल्पना में काम वासना के विचार उठने लगते हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की कल्पना करने में कोई मानसिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और क्षणिक आनंद की भी अनुभूति हो जाती है, जिससे जीवन में थोड़ा बहुत रोमांच तो बना रहता है। लेकिन आलस्य के चादर ओढ़े यह काम वासना के विचार किस प्रकार जीवन का सारा आनंद चुस लेते हैं, उसी पर आज की कहानी आधारित है। श्याम नाम का एक लड़का पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था। पहाड़ों के आसपास जो गांव होते हैं, उनमें बहुत थोड़े से घर होते हैं, और उन्हीं में से एक घर श्याम का भी था। श्याम को उस गांव का बच्चा बच्चा जानता था, और गांव में उसकी पहचान किसी काम के लिए नहीं थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि श्याम गांव का सबसे आलसी युवक है। दिन चढ़े तक सोना, हर काम को टाल देना, किसी की कोई मदद न करना, यही सब दुर्गुण श्याम के व्यवहार में थे। ऐसा नहीं था कि श्याम खुद को बदलना नहीं चाहता था। अंतर्मन से वह भी चाहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति का आनंद लिया जाए, और जब वह देरी से सोकर उठता तो उसे बड़ा अफसोस होता। वह उसी पल सोचता, वह उसी समय खुद से संकल्प करता कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही रहूंगा। लेकिन रात होते होते वह अपना संकल्प भूल जाता था, और फिर अगले दिन चढ़ने तक सोते रहता। यह उसका नित्य नियम हो गया था, यह उसकी रोज की आदत हो गई थी। अब तो उसे याद भी नहीं आता था कि आखिरी बार वह ब्रह्म मुहूर्त में कब उठा था और कब उसने प्रकृति का आनंद लिया था। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए एक कल्पना मात्र रह गया था, और सुबह देरी से उठने के कारण उसके हर काम में देरी हो जाती थी। चाहे फिर वो नहाना हो या खाना पीना हो, हर काम में देरी होने लगी थी। कोई काम समय पर नहीं हो पाता था, और इसी के कारण श्याम के जीवन में तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन सुबह जब धूप निकलने तक वह सोता रहता, और जब उसके माता पिता उसे जगाने आते और उस समय का उसको ख्याल आता, तो उसको बड़ा अफसोस होता, बड़ा पश्चाताप होता। वह सोचता कि मैं चाहकर भी खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा हूं, क्यों मैं अपने संकल्प का पालन नहीं कर पा रहा हूं। श्याम हर दिन खुद से संकल्प करता, लेकिन अगला दिन आते आते वह संकल्प सूखे पत्तों की भांति उड़ जाता। अब तो उसने खुद से उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वह खुद को बदल भी सकता है। जब वह अपने उम्र के साथियों को मेहनत करते हुए देखता, कमाते हुए देखता, तो उसे बड़ा पश्चाताप, बड़ी ईर्ष्या होती कि आखिर मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं। और धीरे धीरे इन्हीं विचारों ने उसके मन को मैला कर दिया था। अब उसका मन चिड़चिड़ा हो गया था, ईर्ष्या से भर गया था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन शाम के समय वो अपने घर के द्वार पर बैठा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि किस तरह मैं अपने जीवन को बदलूं, कि तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु पहाड़ी पर बने आश्रम की तरफ जा रहे थे। गांव की जो पहाड़ी थी, उसकी चोटी पर एक आश्रम बना हुआ था, और वहां पर एक बौद्ध भिक्षु बड़े शांत वातावरण में रहते थे। वह हर रोज उस पहाड़ी की चोटी से उतरकर उस गांव में सामान लेने के लिए आया करते थे। पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची थी, बहुत थकाने वाली थी, और शाम को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि यह बौद्ध भिक्षु रोज नित्य नियम कैसे इतनी ऊपर से उतरकर सामान लेकर वापस उस चोटी पर चढ़ जाते हैं। यह तो सच में कोई अद्भुत बात थी, क्योंकि एक आलसी मनुष्य के लिए यह एक असंभव सी बात थी। उसे यह महसूस होने लगा
कि इस बोध भिक्षु के पास जरूर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, और अगर वह भी उन दिव्य शक्तियों को जान लेता है तो उसका भी आलस्य दूर हो जाएगा। ये सब जानने के लिए उसे बौद्ध भिक्षु के पास उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना था। अपने जीवन को बदलने के उद्देश्य से, अपने जीवन से आलस्य बिल्कुल खत्म करने के उद्देश्य से वह उस पहाड़ी पर अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चल पड़ा। पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची थी। कभी कभार गांव का कोई इंसान महीने में एक बार उस पहाड़ी पर जाया करता था, लेकिन जब शाम ने निश्चय किया कि वह अपने आलस्य से छुटकारा पाना चाहता है और उसके लिए वह बोध भिक्षु ही उसे वह दिव्य शक्तियां बता सकता है, तो वो अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पहाड़ी के लिए रवाना हो जाता है और धीरे धीरे आराम करते हुए शाम तक वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। जब वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वो पूरी तरह से थक चुका था, थक कर चूर हो चुका था। और जब वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर जो मजा, जो आनंद पैदा होता है, वही आनंद शाम के मन में पैदा हो रहा था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करने से कितना आनंद पैदा होता है। जब वह आश्रम में पहुंचा तो आश्रम के द्वार पर ही वो बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। शाम के वहां पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऊपर से बैठकर देख रहा था। तुम किस तरह आराम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे थे, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। चलो मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा आना क्यों हुआ है? तुम्हारे मन में कौन से सवाल है जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिला? शाम ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, आप यह मत समझिए कि मैं बहुत हिम्मत वाला लड़का हूँ। मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं इतने नीचे से लगातार चलते हुए आ रहा हूँ। वो आप ही हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिनकी वजह से मैं इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ पाया। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी इतनी ऊंची चोटी चढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे मन के सवाल मुझे जीने नहीं दे रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आपके शरीर में उस पूर्ति, वह सफलता कैसे कायम रह पाती है? कैसे आप रोज गांव में जाकर वापस इस आश्रम में आ पाते हैं, जिस चोटी पर लोग महीनों महीनों में चढ़ पाते हैं? आप रोज कैसे इतनी दूरी तय कर लेते हैं? अगर आप मुझे वो रास्ता बताएंगे तो मैं अपने जीवन से आलस्य को बिल्कुल दूर कर पाऊंगा। आलस्य के कारण मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहता हूं और नाना प्रकार के ख्यालों की कल्पना करता रहता हूं, और पिछले बहुत दिनों से मेरे मन में काम वासना के विचार लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरे शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं बहुत जल्दी बूढ़ा होने लग रहा हूं। मुझे किसी चीज में कोई आनंद नहीं आता। सिर्फ काम वासना को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ मेरी काम वासना ही है जो मुझे आनंद प्रदान करती है। जब भी मैं अपने बिस्तर में लेटता हूं तो नाना प्रकार की सुंदर युवतियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। मैं अपने उन विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन जितना ही मैं रोकने का प्रयास करता हूं, वह विचार उतने ही ज्यादा मुझ पर हावी होने लगते हैं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। मुझे इस कीचड़ से, इस नरक से बाहर निकालिए, वरना तो मैं एक दिन खुद ही आत्महत्या कर लूंगा। बौद्ध भिक्षु ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे दिलासा देते हुए कहना शुरू किया कि आलस्य को हम खुद बढ़ावा देते हैं। हमारा मन नाना प्रकार की चाल चलता है और हम उस चाल में उलझ जाते हैं। अगर हम अपने मन की चाल को पकड़ना सीख लें तो फिर हमारा मन हमें धोखा नहीं दे पाएगा। फिर वो उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हम चाहेंगे। अगर तुम अपने मन को 1 इंच भी जगह नहीं दोगे, कोई बहाना चलने ही नहीं दोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वह तुम्हारा साथी हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर तुम अपने मन का बहाना मान लेते हो, अपने मन की चाल में फंस जाते हो, तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। आज जब तुम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो तुम्हें आलस्य क्यों नहीं आया? तुमने खुद से यह सवाल किया, क्योंकि तुम्हारे मन के पास कोई बहाना ही नहीं था। तुमने अपने मन को बचने के लिए कोई जगह नहीं दी। तुम्हें पता था कि अगर तुम्हें वो तरीके पता नहीं चले जिनसे तुम्हारा आलस्य दूर होगा, तो तुम खुद आत्महत्या कर लोगे।
अपने आलस्य को दूर करने के लिए इतने लालायित थे कि तुम्हारा सारा आलस्य एक पल में खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और वह जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता था, और मैं इस चोटी पर बैठा हुआ था। इसलिए तुम्हें अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस चोटी पर चढ़ना ही था। हमारा मन तब तक हमें अपने बहानों में फंसाता रहता है जब तक उसे कोई दूसरा विकल्प नजर आता है। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने गांव में ही मिल गए होते तो तुम इस चोटी पर कभी नहीं चढ़ते। चूंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, इसीलिए मजबूरन तुम्हें इस चोटी पर चढ़ना पड़ा, और इसीलिए कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण तुम्हारा आलस्य बिल्कुल दूर हो गया। चाहे कुछ देर के लिए ही हुआ, लेकिन हुआ तो सही। जब तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो तब तुम्हारे मन में यही ख्याल होते हैं कि शायद मेरे किसी को जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए जागने से क्या फायदा। लेकिन जब तुम्हें यह महसूस होगा कि चाहे दूसरे किसी को तुम्हारी जरूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खुद की जरूरत है, खुद को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह की ताजी हवा का सेवन करना, सुबह सुबह व्यायाम करना, वह तुम्हें कितना आनंद प्रदान करता है। एक बार अगर तुम्हें यह महसूस हो जाए तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा, और उसके बाद तुम्हारा मन तुम्हें अपनी चाल में फंसा नहीं पाएगा और तुम्हारा आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली सीख यही है कि अपने मन से बहाने बनाना बंद करो। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? अपने आलस्य को दूर करने के लिए भोजन का बहुत बड़ा उपयोग होता है। जैसा खाएं, अन्न हो जाए मन। इसीलिए जिस प्रकार का भोजन तुम करते हो उसी प्रकार का तुम्हारा मन हो जाता है। अगर तुम बासी खाना खाओगे, बेवक्त भोजन करोगे, तो उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। समय से और शुद्ध भोजन करना बहुत आवश्यक होता है, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने वाली बात होती है कि जितनी भूख हमें लगी है उससे 2 रोटी कम खाई जाए, क्योंकि जितना भरपेट हम भोजन करते हैं उतना ही आलस्य हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप भरपेट भोजन करते हैं तो आपको तुरंत नींद आने लगती है। इसके अलावा अपने शरीर की देखरेख भी बहुत आवश्यक होती है। अपने शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से और ना ही बहुत ज्यादा ठंडे पानी से एक इंसान को नहाना चाहिए। इंसान को हमेशा ताजे पानी से नहाना चाहिए, और ताजे पानी से नहाने के बाद कम से कम सप्ताह में एक बार अपने शरीर की सरसों के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर की त्वचा खुलने लगती है, उसका रोम रोम जागृत हो जाता है। ताजी हवा हमारे पूरे शरीर में समाने लगती है, जो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसके साथ साथ यह भी ख्याल रहना चाहिए कि हम अपनी नाभि में तेल अवश्य लगाएं। इसके साथ साथ अगर शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही तिल के तेल का कुल्ला जरूर करें। 2-3 बार कुल्ला करने से आपके शरीर में जो भी अशुभ शक्ति होती है वह बाहर निकल जाती है, और उसके बाद आपका आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहां पर एक बात समझने वाली यह भी है कि सिर्फ खान पान से और शरीर के रख रखाव से आलस्य पूरी तरह से दूर नहीं होगा। साथ ही साथ तुम्हें व्यायाम भी करना चाहिए। इसके साथ योग, अभ्यास और प्राणायाम भी बहुत आवश्यक होता है। इससे तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से खुलती हैं, और एक बार अगर तुम आलस्य के चक्कर से बाहर निकलकर असली आनंद का मजा ले पाए तो फिर तुम्हें किसी सुख की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जहां पर हमारे मन को आनंद मिलता है वहीं पर हमारा मन अपने आप दौड़ा चला जाता है। और याद रखना, अगर तुम आलस्य में भरे रहे अपने बिस्तर पर पूरे दिन पड़े रहे तो तुम्हारे अंदर काम वासना के विचार उठेंगे, और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यही जीवन का असली आनंद है, और तुम उसमें डूबते चले जाओगे और अपनी प्राण शक्ति को यूं ही खर्च करते रहोगे। आखिर में तुम यही पाओगे कि बहुत सारी बीमारियों ने तुम्हारे शरीर को जकड़ लिया है। तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है, बुढ़ापा आने लगा है। इसीलिए अपने शरीर में काम वासना के विचारों को उत्पन्न होने से रोक सकते हो तो रोक लो, और उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कड़ी यही है कि तुम आलस्य को पैदा होने से अपने शरीर में रोक पाओ। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा,
कि लोगों को लगता है कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन असल बात यह है कि दिव्य शक्तियां सभी के मन में होती हैं, लेकिन बस उन्हें खोजना पड़ता है। इसीलिए आज से ही तुम ध्यान के द्वारा अपने मन की शक्तियों को जानने का प्रयास करो, और उसके बाद तुम भी अपने मन की असीम शक्तियों को देख पाओगे, उनका तुम उपयोग कर पाओगे और अपने जीवन में सफल भी हो पाओगे। तो दर्शक पाते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। आदत 5, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। आगे बौद्ध भिक्षु ने कहा, 13 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आदत 6, खुद को समझो और समय दो। उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। तो अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही है, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। आदत 7, निर्णय लेना। खो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है। इस तरह लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। आदत 8, समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 13 सफल आदतों में से 8वीं आदत है समय की कीमत करना। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते और ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात तो कहीं नहीं हो पाएगी। जो हो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहे हो, और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो और खुद को जानने में लगाओ। आदत 9, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं,
जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दे। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। आदत 10, दूसरों की मदद करे। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। एक गांव में रहने वाला एक युवक अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता। जब वह कुछ काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर काम कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर कल्पनाएं करने की आदत सी हो गई थी। वह अक्सर सोचता रहता कि एक दिन मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता और यह उसके विचारों में वह बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता। जो उस कहानी के नायक ने किया है, वह अक्सर अपने विचारों में सोचता कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा, जिसके पास खूब पैसा होगा और समाज में उसका मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों तक ऐसा सोचता रहा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उनका मेहनत न करना था, यानी काम न करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। फिर नतीजा यह हुआ कि अब उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई थी, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वो अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रहता था और असल दुनिया में वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता था। उसे पता होता था कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वो हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी सुकून से नहीं जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और वह इसके बारे में सोचता तो वह दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करता। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। बहुत आसानी से मन में मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए। वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर सकते हैं। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके सामने बैठ जाता है। अपनी सारी समस्याएं बताने लगता है और वह कहता है, मान्यवर, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। मेरे मन में हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूं, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूं। मान्यवर, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूं।
कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। आप क्या गलतियां कर रहे हैं और अपना दिमाग कैसे साफ करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। पहली गलती है पर्याप्त नींद न लेना। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम नींद से मस्तिष्क की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक माध्यम है। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। नींद का हमारी दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाता है। अगर किसी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी आपकी शारीरिक क्षमता को कम कर सकती है क्योंकि नींद के दौरान हमारा शरीर की मरम्मत और सफाई हो जाती है और इसकी ऊर्जा का स्तर सुधर जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर होने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है। दूसरी गलती है भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान न देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाना खाने की आदत होती है। इन्हें अधिक मैदा, चीनी और तेल से बनी चीजें खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में मजा ही क्या है। जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है, कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत हो गई है। वे भूख न होने पर भी खा रहे होते हैं। जबरदस्ती कोई भी चीज पेट में डाल देना जैसे कि वह पेट नहीं बल्कि कूड़ेदान हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। इसका सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। तीसरी गलती है अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। गलत, जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, अगर आप दौड़ते रहे तो आप हाँफ कर गिरेंगे और उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी की भाग दौड़ के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकालें। अपने आप को समय दें और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और तरोताजा महसूस करते हैं, तो बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर समय दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। आप पाएंगे कि हर काम करने में आपको ज्यादा समय लगता है, इसमें काफी ऊर्जा लगती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जाती है, उसके और उसके माता पिता के आसपास के माहौल से। क्योंकि इतना भागने की जरूरत नहीं है, जीवन शांति से जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारण प्रयासों से भी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी बात, आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें, उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या पीछे खींच लेती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता तो वह समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहा होता है।
अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको लगता है कि वह आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो इसे पहचानें और आज से ही इसे सुधारने का प्रयास शुरू करें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प और लचीलापन है तो सब कुछ बदलना संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो ये आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप दूर हो जाएगी। 5वीं गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े वादे करना। आपको वादा करना चाहिए और आपको अपने वादे पर अटल रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम दूसरों की हर बात पर हां कहें। हमेशा उनकी नजरों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। उतना ही वादा करें जितना आप कर सकें, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं से परे जाकर किसी को शब्द देंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे, आप तनाव से भर जाएंगे, साथ ही सामने वाले की अनावश्यक अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ जाएंगी। जब आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तब भी आप अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव डालेंगे, उन्हें पूरा करने के लिए या दूसरों की नजरों में बुरा बनने के लिए, जो बाद में आपके अंदर और अधिक तनाव पैदा करेगा। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें और जितना आपके लिए आसान हो उतना करें। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति आती है। 6ठी गलती, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना। खुद को दूसरों से कमजोर और हीन महसूस करना। अगर आपको अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं, तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करके आपने अपना जीवन नर्क बना लिया है। अपने आप को प्यार करें, संजोएं और स्वीकार करें। अपने बारे में सकारात्मक बोलें। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से कहे कि यह अच्छा है कि मुझे इस गलती का एहसास हुआ। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई गलती हो जाए तो लगातार खुद को दोष देने और खुद की नजरों में गिरने की बजाय गलती से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने बारे में बुरा सोचना खुद को ऐसी जंजीरों में बांध देता है। फिर वह इसे तोड़ने में असमर्थ होता है और मानसिक रूप से वहीं पड़ा रहता है और लड़ता और पीड़ित होता है। इसलिए अगर अपने बारे में बुरा बोलना आप में है तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दें, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरा रखना। पिछले दिनों हुई किसी बुरी बात की बुरी यादें मन में संजोए हुए हैं। वर्षों पहले किसी ने कुछ बुरा कहा था, फिर भी उसकी बातें मन में संजोए हुए हैं। किसी काम में असफलता मिली है और आज भी उसका दुख है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बोझ और नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ करें और अपने शरीर से सीखें। शरीर प्रतिदिन स्वयं को साफ करता है। सुबह उठते ही वह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकालें। हर दिन सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें। इसके साथ ही रोज सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। 8वीं गलती, अवास्तविक उम्मीदें रखना। उम्मीदें रखना मानव स्वभाव है, लेकिन जब उम्मीदें निराधार और अत्यधिक हो जाती हैं तो यह हमें हमेशा तनाव में रखती है, हमें दूसरों से झगड़ने पर मजबूर कर देता है और फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीजें नजर आने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होगी। हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर चलते हैं और ऐसा महसूस होने लगता है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं। जीवन से निराशा महसूस होती है, लक्ष्य हासिल करने का मन नहीं हो रहा है
अच्छे रिश्ते बनाने का मन नहीं हो रहा है, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, हम अपने चारों ओर पूरी तरह से तनाव और उदासी का माहौल बना लेते हैं। इसलिए अवास्तविक और अनुचित अपेक्षाएं रखना बहुत गलत है। हमेशा यथार्थवादी और निष्पक्ष उम्मीदें रखें और हमेशा यह माने कि इन यथार्थवादी उम्मीदों के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कम बोलने वाले लोगों को बुद्धिमान क्यों माना जाता है? शास्त्रों में साधु संतों की बहुत सी विशेषताएं बताई गई हैं और उनमें से एक विशेषता है अपनी वाणी पर संयम होना। हम देखते हैं कि आए दिन लोग नई नई तरह की समस्याओं में सिर्फ अपनी जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत की वजह से पड़ जाते हैं। वाणी पर संयम नहीं रख पाने वाले लोगों के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं और वे मानसिक तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। शास्त्रों में वीर पुरुषों का उल्लेख मिलता है। वीर पुरुष उसे कहा जाता है जिसका अपनी वाणी, भूख और क्रोध पर नियंत्रण होता है। जो लोग इन चीजों पर नियंत्रण रख पाते हैं उन्हें वीर पुरुष कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार सबसे ज्यादा सुखी और समस्याओं से दूर वीर पुरुष होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोगों में सुनने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। जो लोग ज्यादा सुनते हैं उनका ज्ञान बढ़ता चला जाता है और वे और भी बुद्धिमान बनते जाते हैं। जो लोग सुनने में अच्छे नहीं होते वे कभी कुछ नहीं सीख पाते। दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गुरुकुल में एक शिष्य रहता था। शिष्य बहुत ही बोला करता था और कभी भी मौन नहीं हुआ करता था। वह हमेशा दूसरों की निंदा करता रहता था और अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता था। वह इस बात का घमंड करता था कि गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ वही है, क्योंकि वह अपना संपन्न परिवार छोड़कर गुरुकुल में रह रहा है, इसलिए उससे बड़ा त्यागी और कोई नहीं हो सकता। वह कहा करता था कि उसके पास इतना धन है कि अगर वह कुछ भी ना करे तो भी जीवन भर सुखपूर्वक रह सकता है, लेकिन फिर भी वह इतना बड़ा त्यागी है कि सब कुछ छोड़कर कर आश्रम में रह रहा है। वह कहता था कि उसके समान धनी गुरुकुल में और कोई भी नहीं है। वह शिष्य हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता था। उसके अनुसार वह सबसे महान था। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया, जिसमें वह शिष्य भी शामिल था। गुरुजी ने कहा कि जो कोई भी लोग अपने आप को काबिल समझते हैं वे अपने मन में कोई एक संकल्प लें और पूरे साल उस संकल्प का निर्वाह करें। शिष्य अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा कि वह छोटा संकल्प नहीं लेगा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुम 1 साल तक मौन रहने का संकल्प ले लो। शिष्य ने कहा कि यह तो बहुत ही छोटा संकल्प है। तब गुरुजी ने कहा कि पहले इस संकल्प का पालन करो, इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ा संकल्प से संकल्पित करूंगा। शिष्य मान गया और उसने मौन रहना लागू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए शिष्य की बेचैनी बढ़ती गई। पहले कुछ दिन तो शिष्य को कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया शिष्य परेशान होने लगा। वह अपने जीवन काल में कभी भी इतना मौन नहीं रहा था। जब भी कोई शिष्य कोई अच्छा काम करता था तो वह शिष्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य बोलता था, लेकिन अब वह कुछ बोल नहीं पा रहा था और इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 3 महीने तो वह किसी तरह मौन रहा, लेकिन इसके बाद वह गुरुजी के पास जाकर बोला कि अब मुझसे मौन नहीं रहा जाता, मैं यह संकल्प तोड़ रहा हूं। यह सब उसने गुरुजी को एक पर्ची पर लिखकर बताया। गुरुजी यह पढ़कर बहुत ही हंसे और उन्होंने कहा कि तुम तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहते थे, तो अब क्या हुआ? यह इतना संकल्प भी तुमसे पूरा नहीं हो पा रहा है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और अपने मान सम्मान और गौरव को बचाए रखने के लिए किसी तरह से 1 साल मौन रहने का फैसला किया। शिष्य जैसे तैसे दिन काटता गया और आगे जाकर वह नई ही ऊंचाइयों को छूने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज देखा जा सकता था और वह मानसिक रूप से पूर्णतया शांत था। उसने मौन रहने के महत्व को समझ लिया था और अब वह ज्यादा बोलने से बचने लगा था। एक कम बुद्धि वाला शख्स जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगा रहता था, वह भी मौन रहकर बुद्धिमान हो गया।
1 साल बाद उस शिष्य के अंदर एक अजीब सा ठहराव और गहरा असर देखा जा सकता था। वह अब यह समझ चुका था कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अपने आप को विनम्र रखने में और अपने आप को दूसरों से निम्न समझने में ही हमारा विकास हो सकता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो हम अपने विकास की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते तो हमारे मन में लगा रहता है कि हमें अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है, और इसलिए हम अपने आप को सुधार पाते हैं। कम बोलना सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज्यादा बोलने से हमारे शरीर की शक्ति नष्ट होती है। अगर हम बिना वजह या बिना किसी आवश्यकता के ही बोलते रहते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है। अगर हमें ज्यादा बोलने की जरूरत है तब तो ज्यादा बोलना लाजमी है, लेकिन अगर हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और फिर भी हम ज्यादा बोलते हैं तो यह बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग अपने रिश्तों में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने से कभी कभी रिश्तों में दरार भी पड़ जाती है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें कभी कभी याद भी नहीं रहता कि उन्होंने किस समय क्या बोल दिया, और उनकी कुछ बातें सामने वालों को बुरी लग जाती हैं, जिससे उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो ज्यादा नहीं बोलते या जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। उन्हें याद रहता है कि उन्होंने किस समय कौन सी बात की थी, क्योंकि वे बिना वजह कोई बात नहीं करते। इस कारण वे अनजाने में अपशब्द बोलने से बच जाते हैं, और इस वजह से उनके रिश्ते में भी मिठास बनी रहती है। कम बोलने वाले लड़ाई झगड़े से भी बच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयां सिर्फ इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई भी मौन होने के लिए राजी नहीं होता। अगर एक पक्ष एक शब्द बोलता है तो दूसरा पक्ष 100 शब्द बोलेगा। इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े पर पहुंच जाती है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे कम बोलना पसंद करते हैं, और जहां पर लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा होने का डर हो वहां पर ये लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। बुद्धिमान लोगों की यह निशानी होती है कि वे कम प्रयासों में ही ज्यादा फायदा प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक गधा दिन भर काम करता है और इसके बदले में उसे कुछ घास ही मिलती है। गधे में इतनी भी अक्ल नहीं होती है कि घास तो जंगल में भी मिल सकती है, और उसके लिए उसे दिन भर काम करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक उसी तरह जो बुद्धिमान नहीं होते उनका हाल ऐसा ही होता है। उन्हें ज्यादा प्रयास करने पर भी उतनी ज्यादा उपलब्धि नहीं मिल पाती है। इनके विपरीत बुद्धिमान लोगों को देखा जाए तो कम प्रयासों में ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों की यह खास बात होती है कि ये कम बोलकर ही अपने सारे काम बना लेते हैं, जबकि कम बुद्धिमान लोगों को अपने काम करवाने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है। आपने देखा होगा कि घर के बुजुर्ग जो बात एक बार बोल दें उसका पालन पूरा घर करता है, लेकिन वहीं अगर दूसरे लोग किसी बात को बार बार बोलें तब भी उसका पालन नहीं होता है। क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं इसलिए उनकी बातों का पालन होता है। भले ही बुजुर्ग किसी बात को एक बार ही क्यों ना बोलें उसका पालन होता है, लेकिन घर के दूसरे सदस्यों को बुजुर्गों के बराबर बुद्धिमान नहीं समझा जाता, इसलिए कभी कभी उनकी बात का पालन नहीं किया जाता। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आप समझ गए होंगे। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता। उसे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर शिष्य और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा शिष्य अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था उन्हें मित्रों के बीच बोल बोलकर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से
आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले शिष्य उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, और जो इंसान यह मानता है वह बहुत ही कम जानता है। और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वह कभी भी जरूर